नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चूरू के सालासर बालाजी में अपने जन्मदिन से पहले बड़ी जनसभा कर रही हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने शनिवार सुबह सालासर मंदिर में करीब 1.5 घंटे तक पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सीएम का परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा। पूर्व सीएम ने यहां हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ भी किया। इसके बाद वसुंधरा राजे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन किया। पुजारी परिवार ने पूर्व सीएम का स्वागत किया। इस दौरान मंदिर के बाहर उनके हजारों समर्थक मौजूद रहे। अब दोपहर बाद राज्यों का अभिनंदन समारोह किया जाएगा, फिर वो जनसभा को संबोधित करेंगी। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। राज्य का 8 मार्च को जन्मदिन है और वो शनिवार को सालासर में बड़ी जनसभा करेंगी। आईएएस की तरह आईपीएस अधिकारियों के चयन में भी राजस्थान का दबदबा कायम रहा है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में चयनित 200 अभ्यर्थियों में से 27 आईपीएस अधिकारी राजस्थान के हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को आईपीएस अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया गया है। प्रदेश को 6 नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं। इनमें 2 राजस्थान मूल के हैं और बाकी 4 दूसरे राज्यों से हैं। गौरतलब है कि सिविल सेवा के इसी बैच से चयनित 180 आईएएस में से 24 अभ्यर्थी राजस्थान मूल के चुने गए हैं। राजस्थान का वर्तमान में 222 आईपीएस अधिकारियों का कैडर है। इनमें से 194 पद भरे हैं और 6 नए अफसरों के आने से वर्तमान संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। सीकर जिले में खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में एकादशी पर लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचे। 85 दिन तक मंदिर बंद रहने के बाद इस बार मेले में काफी भीड़ रही। एकादशी पर अभी करीब 13 लाख श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन कर चुके हैं। भीड़ को देखते हुए गुरुवार रात से 14 लाइन को भी खोल दिया गया था। सभी 14 लाइन भक्तों से भरी हुई थी। इससे पहले शुक्रवार दोपहर 12 बजे बाबा नगर भ्रमण के लिए निकले थे। बाबा का फाल्गुन मेला 22 फरवरी से भरा जा रहा है। मेले में करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। किसानों को फसलों में हुए नुकसान की शिकायत के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप की मदद से घर बैठे अपने खेत में हुए नुकसान की शिकायत दे सकेंगे। इससे किसानों का समय भी बचेगा और साथ ही आने जाने का व अन्य खर्च भी बचेगा। इसके लिए सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस ऐप शुरू किया है। कृषि पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्र में किसानों को इस ऐप को डाउनलोड करवाएंगे। झुंझुनू में भी इसकी कवायद शुरू की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी ने भरण पोषण की धारा 23 के तहत ट्रिब्यूनल, एसडीएम कोर्ट व अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए मां की ओर से बेटे के नाम की गई गिफ्ट डीड को उचित माना है। याचिकाकर्ता पोकर राम की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि याचिकाकर्ता की माता सोनी देवी ने 7 सितंबर 2010 को 3 गिफ्ट डीड बनाई थी, जो कि एक उसके भाई कन्हैया राम, एक उसके नाम और एक 2 बहन के नाम थी। इस डीड को बाद में एसडीओ के समक्ष चुनौती देते हुए निरस्त करा दिया गया। हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर निगम के वार्ड संख्या 135 के बरकत नगर स्थित रामेश्वरम पार्क में अतिक्रमण व अवैध निर्माण सहित शादी पार्टियों को चुनौती देने के मामले में प्रमुख सचिव यूडीएच, ग्रेटर नगर निगम मेयर, ग्रेटर निगम कमिश्नर व मालवीय नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर से 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा के जरिए दायर की गई कृष्ण अवतार शर्मा की पीआईएल पर दिया। अदालत ने राज्य सरकार व ग्रेटर नगर निगम से पूछा है कि पार्क में अवैध निर्माण सहित अन्य गतिविधियां कैसे हो रही हैं। तेलंगाना में राज्यपाल के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल विधानसभा में सितंबर में कई विधेयक पारित किए गए थे। इन्हें राज्यपाल टी सुंदरराजन को दस्तखत के लिए भेजा गया था। राज्यपाल से प्रस्तावों को हरी झंडी नहीं मिली। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उनका कहना है कि 10 में से 7 बिल तो पारित होने के बाद 6 महीने से लंबित हैं। याचिका में राज्यपाल को तत्काल प्रभाव से इन बिलों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई है। देश के 656 मेडिकल कॉलेजों में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1 लाख को भी पार कर चुकी है। देश के सभी सरकारी व प्राइवेट 656 मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर मेडिकल कॉलेजों में यूजी की सीटों की संख्या 1,163,000 हो गई है। वहीं राजस्थान यूजी सीटों की संख्या 5075 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कुल 30 कॉलेज हैं। इनमें से 21 कॉलेज सरकारी हैं। सभी राज्यों से तुलना की जाए तो सीटों की संख्या के लिहाज से राजस्थान देश में 8वें स्थान पर है। जयपुर में राजमहल होटल के पास खाली पड़ी जमीन का कब्जा लेने
गई जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम शुक्रवार को बिना कोई कार्यवाही किए लौट आई। जेडीए के इस एक्शन के बाद 6 साल पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। दरअसल 22 गोदाम सर्किल के पास सरदार पटेल मार्ग स्थित करीब 3000 वर्ग मीटर जमीन पर देर शाम कब्जा लेने जेडीए की टीम मौके पर पहुंची। इस जमीन को जेडीए अवाप्तशुदा बता रहा है। वहीं इसके पास ही 2200 से 2400 वर्ग मीटर खाली पड़ी जमीन पर जयपुर पूर्व राज परिवार अपना हक बताता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए इस बार सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन कॉल सुविधा शुरू की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विज्ञान से जुड़े विषयों सहित अंग्रेजी व गणित विषय में किसी भी प्रश्न का हल जानने के लिए स्टूडेंट्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन कॉल कार्यक्रम 8 मार्च से शुरू होगा। ये संबंधित सब्जेक्ट के एग्जाम होने तक जारी रहेगा। कोटा के कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स और किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक की जानकारियां भी दी जाएंगी। खेती में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी अब किसानों को आसानी से मिल सकेगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक ड्रोन लिया है जिससे कि खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के साथ अन्य उपयोग की जानकारी किसानों को दी जा सकेगी। ये ड्रोन 10 लीटर क्षमता का है जो कि 2 एकड़ जमीन पर काम कर सकता है। इससे कीटनाशक का छिड़काव के साथ ही फसलों की निगरानी भी की जा सकती है। जोधपुर रेंज पुलिस आईजी जय नारायण 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। आईजी इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचकर बॉर्डर के सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए पुलिस व सीमा बल के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने की चर्चा की। जिले के एसपी, एएसपी, डीएसपी और थानाधिकारियों के साथ मीटिंग कर क्राइम का फीडबैक लिया। आईजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने जिले के 145 आदतन अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया। आईजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिले के 145 आदतन अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में 45 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है। सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई अपनी सोच से सहमत नहीं है तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज जिस रफ्तार से फैलती है उसके चलते सच्चाई विक्टिम बन गई है। एक झूठी बात बीज की तरह जमीन में बोई जाती है और ये बड़ी थ्योरी में बदल जाती है जिससे तर्क के आधार पर तौला नहीं जा सकता। दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली सरकार इस गर्मी में लोगों को झटका देने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म हो सकती है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक DIRC ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी देने के बारे में विचार किया जाए। त्रिपुरा में भाजपा ने 32 सीटें जीतकर एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। इस बीच राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मंथन शुरू हो गया है। इस बार सीएम के रेस में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक का नाम सबसे आगे चल रहा है। राज्य में पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए भेजे जाने वाले सेंट्रल सुपरवाइजर से टॉप लीडरशिप ने प्रतिमा के नाम पर रायशुमारी के लिए कहा है। यदि भौमिक मुख्यमंत्री बनती है तो वे उत्तर पूर्वी राज्यों में पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।